निष्ठा, यस सर। अच्छा तुमने ना क्वेश्चन भेजा, मैंने कुछ टाइम के बाद शो करना, अभी नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन करा लूँ ना उसके बाद। ठीक है सर। चलो अब एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी ट्राई कर रही है। पहला क्वेश्चन है, तुम बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्लियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन comes to ground state, to ground state from n equal to 6, ठीक है ना। और इसमें बताना तुम्हें कि इसमें से यूवी रीजन में कितनी है, यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में, और इंफ्रा इंफ्रारेड रीजन में, ये बतानी तो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। ओके सर। दिव्यांग ने किया है, यस सर। देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक तो डायरेक्ट तरीका है, छठे से जब पहले पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिफ्थ, 1 2 3 4 5, और ये 6 शेल पे जब फर्स्ट पे आएगा तो ये मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस शो कर सकता है ना। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो बता रखा है, n इंटू एन माइनस 1/2, पता है ना। तो 6 × 5 डिवाइड बाई 2, 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब ये कौन कौन सी होंगी वो अगर शो करना है, तो छठे से इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आ सकता है। 6 से इलेक्ट्रॉन 5 पे आ सकता है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे करके भी आ सकता है। 6 से 4 पे भी आ सकता है, 6 से 3 पे भी आ सकता है, 6 से 2 पे भी आ सकता है, 6 से 1 पे भी आ सकता है। तुम्हें अल्टीमेटली शो करना है 6 से 4 पे आया, फिर 4 से 2, फिर 2 से 1 पे आ जाए, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो ये हो गई। फिर 5 से 4, 4 से 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ये आ गया। फिर 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पे आने की। और 3 से 2, 3 से 1, लास्ट 2 से 1, ये पॉसिबिलिटी सारी 15। ये क्लियर है क्या। यस सर। ये 15 पॉसिबिलिटीज है, सही ना, ये 15 पॉसिबिलिटीज है। और सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, कहीं पे कोई सेम नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी, कोई बोलता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, बताओ जरा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर इन्वॉल्व होगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है नीचे। 6.5। 6/1। 6 से 1 पे होगी सबसे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद यस सर। फिर 5 से सर 1, 5 से 1। फिर 4 से 1, 3 से 1। फिर 3 से 1, फिर 2 से 1, या फर्स्ट में जब आएगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, फर्स्ट पे जब आएगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे कोई वो बोल देगा सेकंड हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है लिथियम प्लस के अंदर, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी यानी यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इलेक्ट्रॉन, सही है। सर एक बार फिर से समझा दोगे। किसने पूछा है। सर वो ले ज्वाइन किया था ईशान। ईशान, मैंने बस इलेक्ट्रॉन ये पूछा है स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी जब इलेक्ट्रॉन n = 6 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। लेट ज्वाइन नहीं करना है ईशान। सारांश तुम्हें भी ज्वाइन किया बिल्कुल। तुम लोग लेट क्यों नहीं हो, इतनी देर पहले मैसेज भेजा हुआ तब भी तुम लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो। देखो n × n - 1/2 टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है, n की वैल्यू है 6, 6 × 6 - 1/2, तो ये 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी, क्लियर। ये 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई। अब ये 15 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है 6 से 5, 5 से 4, जो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कौन सी होंगी, यहाँ पे है। मतलब छठे से पहले पे आना है इलेक्ट्रॉन को, कितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके मेंशन किए हैं, 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1,
एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे आया होगा, ये 6 से 5, ये एक तरीका 1 पे आने का तरीका, समझे कि नहीं, ये 1 पे आने का तरीका है। फिर 6 से 4 पे आया होगा, 6 से 4, फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसे आ गया होगा। फिर 6 से 3 पे आया तो 6 से 3 आया, फिर 3 से 2, 2 से 1 आया होगा। ऐसे करके सोचना है तुम्हें, सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। जो यूनिक वेवलेंथ है, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसको काउंट करते हैं। अब इसमें यूवी रीजन में कौन कौन से हैं, और पहले सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। फर्स्ट से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऊपर से नीचे आना है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और फर्स्ट वाले केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा अगर नीचे से ऊपर जाना है तो, और ऊपर से नीचे भी आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देगा। ये पता होना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे बोला मैंने तुम्हें अल्ट्रा वायलेट रीजन में कितनी है, अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी फर्स्ट एनर्जी 1 पे आना है इलेक्ट्रॉन को, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, ये 5 एक, ये 2, सर ये 5। 3, ये 4, 5 हो जाएंगी। और विजिबल रीजन में तो एनर्जी 4 2 लिखेंगे। हाँ, विजिबल रीजन यानी जिससे जिन स्पेक्ट्रल लाइन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, विच कैन बी विजिबल बाय नेकेड आईज। देखना ऐसी क्वेश्चन आएगा तो वो कितनी है, वो 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, यानी ये 4 है। और इंफ्रारेड रीजन में कितनी होंगी, बची हुई, बची हुई है ना, नहीं समझी बात, बची हुई कितनी लाइंस, 6। क्या समझ आ गए, यस सर। ये यस क्लियर हो सर। गया कि नहीं, कैसे निकालना है स्पेक्ट्रल लाइंस, कितने, कौन सी किस रीजन में, पता होना चाहिए तुम्हें। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड ही है ये, इसका कंसेप्ट मैंने तुम्हें दे दिया आपसे ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देखना। जैसे मैंने बोला लाइमन सीरीज अगर है, लाइमन सीरीज है, जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हीलियम प्लस हो, लिथियम 2 प्लस हो, बेरिलियम 3 प्लस, कोई भी हो, जो लाइमन सीरीज है वो हमेशा विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी अगर फर्स्ट शेल है तो। लाइमन सीरीज फॉर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लाइमन सीरीज फॉर यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर 1 पे आ रहा है तो हमेशा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही फॉल करेगी, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो है हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगी, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन अगर मान लो ये सारे स्पीसीज n-2 पे आ रहे हैं, n-2 यानी विजिबल रीजन होना चाहिए, लेकिन इनके लिए नहीं होगा विजिबल रीजन, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ट्रू है। क्या बात समझ आई कि नहीं है, बामर सीरीज lies in the visible region only for hydrogen atom, बामर सीरीज is in visible region only for hydrogen atom, ये प्रूव हो जाएगा, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये याद रखना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेवलेंथ 380 से 760 नैनोमीटर होगी वही विजिबल रीजन होगा। तो जरूरी नहीं है कि तुम अगर निकालो म्यू बार से आंसर, म्यू बार टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 यानी 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। तो अगर z की वैल्यू 1 है तो हमेशा वेवलेंथ जो आएगी म्यू बार से 1/लैम्डा वो हमेशा 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में होगा। लेकिन मान लो z की वैल्यू हीलियम, जैसे हीलियम प्लस हो जाए, लिथियम 2 प्लस हो जाए, उस केस में ऐसा कभी नहीं होगा, उस केस में वेवलेंथ लाई नहीं कर सकती इसके अंदर 380 से 760 के बीच में। क्या याद रहेगा मैंने क्या बोला, ये यस सर। 380 से 7, 380 से 760 के बीच में लाई करेगी तो ही विजिबल रीजन है। और वो ट्रू किसके लिए होगा, बामर सीरीज के लिए हमेशा ट्रू होगा, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा कोई आ जाए हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, उसके लिए ट्रू नहीं होगा, उसके लिए वेवलेंथ नहीं आएगी ये, है ना, उसके लिए वेवलेंथ नहीं आएगी, कम आएगी उससे जनरली। और अल्ट्रावायलेट रीजन चाहे कोई भी स्पीसीज ले लो, चाहे हाइड्रोजन, चाहे अगर लाइमन सीरीज है तो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी, लाइमन सीरीज तो हमेशा अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी, बामर सीरीज के लिए ट्रू नहीं है। समझ गया कि नहीं है। और ऐसे ही पास्टन ब्रैकेट फंड जो है ना, वो भी सिर्फ ट्रू किसके लिए होंगी, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, आगे वाले एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं होंगी। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताइए, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा तो क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट है
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from nth orbit to third orbit. Nth orbit to third orbit. To third orbit. And three spectral lines were observed. And three spectral lines were observed. समझिए कि नहीं इस ट्रांजिशन के लिए? हाइड्रोजन एटम के अंदर था वो, तो तुम्हें बताना है कि n क्या है, n क्या है? n क्या होगा? सर 4। ये देवेंद्र बोला है। यस सर। तीन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई हैं सिर्फ। सर 3। n की वैल्यू 3। यस सर। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू, अब जैसे देवेंद्र ने बोला 4, तो ये 4 से 3 हो गया सिर्फ। देवेंद्र ये एक ही स्पेक्ट्रल लाइन तो हुई। सर 6। अच्छा। तो देखो सर 4 से 3 बोला तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन, और 3 हाँ से तो जिससे 3 बोला है, 3 किसने बोला था आंसर? 3 किसने बोला आंसर? सर गर्वित। गर्वित एक बार बता, थर्ड शेल पे तो इलेक्ट्रॉन आया ही है ना, तो थर्ड से थर्ड पे ही आएगा क्या? तो स्पेक्ट्रल लाइन कोई बनेगी क्या? सर 6 से कोई भी वेवलेंथ? वो गलती से बोल दिया था। चलो 6 अगर तुमने किया, अगर तुमने 6 किया तो 6 से 5 पे आएगा, 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा। तीन तो यही हो गई, 5 और होगा। भी क्या होता है ना? 6 से 4, 4 से 3 आ गया, दो यहाँ पे भी एक आ गई। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, ये तीसरी, और ये चौथी। और एक कर सकते हो तुम 6 से 5, 5 से 3। सही ना? 6 से 5, 5 से 3 ये भी है। तो 6 से 5 वाली ऊपर हमने ले ली है, इसलिए एक वेवलेंथ ये हो जाएगी। नहीं समझे? 5 हो जाएंगी कि नहीं? अगर मैंने 5 स्पेक्ट्रल लाइंस बोला था होता, तो आंसर n/5 होता। क्या क्लियर हुई बात की नहीं है गर्वित? यस सर। अभी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ से सोचो। 5 से 4 पे आया होगा, 4 से 3 पे आया होगा एक, और 5 से 3 डायरेक्ट आएगा। तो एक वेवलेंथ ये वाली, एक वेवलेंथ ये वाली, और एक वेवलेंथ ये वाली, 3 वेवलेंथ हो गई कि नहीं? अब तीनों डिफरेंट। गर्वित समझ आया कि नहीं? देख, यस सर समझ गया। तो इसलिए फिफ्थ n की वैल्यू 5 आएगी। ये किसी ने नहीं बोला आंसर। देखो ये क्वेश्चन समझ आने बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सही लेवल का है, ढंग से करना क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना ढंग से। किसी डिस्चार्ज ट्यूब में 3 एटम्स हैं, किसी डिस्चार्ज ट्यूब में 3 एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना? 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इफ 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड all the electrons, if the electrons in all the 3 atoms are de-excited from fourth orbit, de-excited from fourth orbit, फोर्थ ऑर्बिट से डी-एक्साइड हो रहे हैं, the minimum and maximum number of spectral lines will be in the ratio। सर 5 मिनिमम रेशियो में। एंड
सर 1:5 हाँ, हुई मिनिमम। सर मिनिमम और मैक्सिमम का ना रेशियो। एक बार देख, मेरे लेक्चर्स में ही था ये क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा सोच ले, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। 1:5। अच्छा, अभी एक बार बाकियों को सोचने दे एक बार, फिर मैं तब तक तो मैं कोई और क्वेश्चन देता हूँ। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इन द रेशियो, और वो चेक कर लियो गलत ना हो, विल बी इन द रेशियो। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? तीन एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सिर्फ तीन ही एटम है, और इलेक्ट्रॉन उनमें से डी एक्साइड हो रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइड फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। तो तुम्हें बताना है मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का रेशियो क्या होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का रेशियो क्या होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? थ्री क्वेश्चन बाई क्लियर है कि टू नहीं? हाँ, और निकालो, बाकी सोचो। सर 1:5। So 1:6. एक बार ढंग से सोचो इसको। सर 1:7। हाँ, निकाला किसी और ने आंसर? सर वन तुमने रेशियो निकाला सेवन 1:7 थे। तुम पता क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल। तीन हाइड्रोजन एटम्स है, ध्यान रखना, तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है, और वो तीन इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट से डी एक्साइट हो रहे हैं, फोर्थ ऑर्बिट से डी एक्साइट हो रहे हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस का रेशियो क्या होगा? मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? ये एक हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखना, ये पहला हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम, ये तीनों डी एक्साइट हो रहे हैं फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन, मिनिमम कितनी हो सकती है स्पेक्ट्रल लाइंस, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? क्या क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। चलो देखेंगे एक बार, मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन। देखो मिनिमम क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन एटम में, हर एक हाइड्रोजन एटम में, ये भी चौथे से पहले पे आ जाए डायरेक्ट, ये भी चौथे से पहले पे आ जाए डायरेक्ट, चौथे से पहले पे, फोर्थ ऑर्बिट था डी एक्साइड हुआ, चौथे से पहले पे आ जाए, तो इसका भी लैम्डा जो होगा वही लैम्डा इधर होगा, वही लैम्डा इधर, तो ये एक ही स्पेक्ट्रल लाइन काउंट होगी, तो ये एक ही स्पेक्ट्रल लाइन काउंट होगी। अब मैक्सिमम निकालनी है अगर, तो सबको डिफरेंट ट्राई करो, सबको डिफरेंट ट्राई करो। मैक्सिमम के लिए H1, H2, H3 तीनों हाइड्रोजन है। मान लो पहला वाला, पहले यूनिक वेवलेंथ देखेंगे, अब 4 से 3 पे आ रहा है, 3 से 2 पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, 4 से 3 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है। क्या समझ आई बात कि नहीं? और कोई तरीके तो नहीं है ना? क्या समझ आ गया ये? समझ आ गया कि नहीं? मिनिमम हो गई एक, और मैक्सिमम पूछी है, तो ये एक लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये तीसरा लैम्डा, और 4 से 2 वाला चौथा लैम्डा, 2 से 1 तो यहाँ पे ये भी 2 से 1 है, ये भी 2 से 1, तो इसको काउंट मत करना। 4 से 3 ये भी है, और 4 से 3 ये भी है, तो इसको भी काउंट मत करना। और 3 से 1 कहीं नहीं है, 3 से 1 कहीं नहीं है, तो एक ये लैम्डा हो गया। तो 5 लैम्डा यानी 5 फोटोन्स, यानी 5 स्पेक्ट्रल लाइन, तो 1:5 आंसर आएगा। 1:5 समझ आया कि नहीं ये? यस सर। एक बार हैंड से करना जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन।
देखो एक समझ आया, जल्दी से एनालिसिस करना एक बार। ये क्वेश्चन अच्छे वाला है, समझ आना चाहिए। निष्ठा, अतुल्य, आदि, गर्वित, कीर्ति, नव्यांश, आयुष, ईशांत, जिया, क्रिश, प्रियंका, मनी, दिव्यंत, चित्राक्ष को समझ आ गया होगा। जय, सारांश और वंशिका, समझ नहीं आया क्वेश्चन? नहीं क्लियर हुआ ये सोचो क्वेश्चन को। चलो इसी इसी को कर लो एक बार, इसी क्वेश्चन में कर लो। अगर एक दो क्वेश्चन और करो इसके, ताकि और क्लियर हो कंसेप्ट से। मान लो 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना? 4 हाइड्रोजन एटम है और ये डी एक्साइट हो रहे हैं से फिफ्थ ऑर्बिट से। फिफ्थ ऑर्बिट से डी एक्साइड हो रहे हैं, तो तुम्हें निकालना है मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। मिनिमम टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको सोचो एक बार। और एक बार ये सिक्स, एक पहला केस फिफ्थ ऑर्बिट लेना, दूसरा केस सिक्स ऑर्बिट लेना। अब देखो आंसर निकालो। एक बार फिफ्थ ऑर्बिट लेना, एक बार सिक्स ऑर्बिट लेना। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अब आप जिसका सही निकलेगा उसको समझ आ गया फिर। Sir, first answer 1:7. अभी देखते हैं एक बार क्या, और सबने निकाल लिया है? एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक दूसरा फिर ट्राई कर रहा हूँ। चित्रांश दोनों निकाल लिए हैं? Yes, sir. चलो देखो, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एच The वन, second एच, one is right. H4, ये 4 है। मिनिमम तो 1 ही होगा हमेशा। मिनिमम का तो पता है ना, तो 1 ही होगा। अब फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है, तो पहला केस तो मैक्सिमम वाला लेंगे, 5 से 4, 4 से 3, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ तो कितने, 4 लैम्डा आ गए सीधा। अब अगला केस लेंगे, जैसे 5 से 3 ले लिया, 3 से 1 ले लिया, ये ले लिया। उससे अगला केस 5 से सपोज 4 ले लिया, 4 से 1 ले लिया। उससे अगला केस 5 से 2 ले लिया, 2 से 1। यही है ना? क्या इसके अलावा कोई और बन सकता है? क्योंकि ये 4 तो हो गए यहाँ पे, 4 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे हो गए 2, 5 से 3, 3 से 1। यहाँ पे हो गया एक, ये 4, 2, 6, एक 7 और एक 8। मेरे हिसाब से 1:8 आना चाहिए पहले का आंसर। क्या आंसर आया इसका चित्रांश? यही है। वन। और किसी ने निकाला चित्रांश के अलावा? सर मेरे भी यही Yes, आया sir. था। और किसका आया है? नव्यांश? यस सर सर आ गया। एच 5 to 1 नहीं होगा? दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो? H4 में 5 to 1। हाँ, H4 में 5 to 1 कर ले, तब भी एक ही बात है। वो 5 से 1 भी करोगे तो भी सही है वो। H4 में 5 से 1 ले लो, 5 से 1 लोगे अगर डायरेक्ट, तो भी तो एक ही वेवलेंथ बनेगी वो।
नहीं समझ आया? समझ गया जय? सर आ गया। हाँ, अब एक बार निकालना है, सिक्स ऑर्बिट से आया अगर। सिक्स ऑर्बिट से आया तो क्या होगा? वन रेशियो 10। किसने निकाला है? सर जय। जय ने निकाला। और कोई? सर हिमांश ईशान कितना सर। निकला? सर वन हाँ, कितना रेशियो निकला? 10। सर वन वन सर रेशियो रेशियो कितना? 10। 1:10। 1:10। तो सबने निकाल लिया। अब ये तुम सीख गए, उसका मतलब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 5, 6 से 4, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1। 6 से 3, 3 से 1। 6 से 3, 3 से 1। 6 से एक बार इसमें चेक कर लेते हैं कितने आते हैं। 6 से 5, 5 से 3, 3 से 1। ये एक पॉसिबिलिटी बनाई है। इसमें कॉमन देखोगे, ये इसमें 5 आ गए, 5 तो इसमें आ गए। एक ये λ6 हो गया, ये λ6। 4 से 2 है तो λ7। 2 से 1 तो पीछे आ रहा है। 6 से 3 λ8, ये λ9, ये आएगा। अब 6 से 5 तो आ गया है, 5 से 3 आया क्या कहीं? 5 से 3 नहीं आया कहीं, तो ये λ10। और 3 से 1 ये भी आ गया यहाँ पे, तो ये लैम्डा काउंट नहीं होगा। 3 से 1 वाला, 3 से 1 वाला काउंट नहीं होगा। इससे 10 आ जाएगा। 1:10। क्या समझ आ गया क्वेश्चन सब ये? सर सर अब आ बोलो गया। सर आगे। जो फोर्थ हाइड्रोजन एटम है उसमें हम 6 to 5 और 5 to 1 लेकर भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटी है सब चक्कर मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम। मिनिमम में तो क्या होगा, सब में चारों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन 6 से 1 पे आए। क्या क्लियर है? यस सर। हाँ, ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है ऐसे क्वेश्चन। जैसे एक ओरली बताना है, देखते हैं ओरली कौन बताएगा। तो बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, सही ना, हाइड्रोजन एटम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन है फोर्थ शेल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? और दो ही एटम प्रेजेंट है, दो ही एटम प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? जल्दी बोलेंगे आंसर। फोर्थ शेल से। सर 4 ही आएंगी। हाँ, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। और दूसरे में कुछ भी मान लो तुम, 4 से 2 मान लिया, 2 से 1 मान लिया, तो भी क्या होगा, एक 3 यहाँ पे आएंगी और एक यहाँ पे। यही किया ना, यही किया ना निष्ठा? यस सर। ये अब सबने सीख लिया ना ये चीज? ये सबने सीख लिया है? यस सर। यस चलो सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यस एक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। हाँ, ये देखो अब, एक गैशियस मिक्सचर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स इन, ध्यान देना, हाइड्रोजन एटम है गैशियस मिक्सचर के अंदर, हाइड्रोजन एटम है इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या है? हाइड्रोजन एटम। हीलियम प्लस है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लिथियम 2+ है गैशियस मिक्सचर के अंदर, और ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में।
तुम्हें सर निकालना ये है लास्ट है आपने। सेकंड लिथियम 2+, किसी सर इनकी गैसियस वेवलेंथ मिक्सचर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2+ है। एक्साइटेड स्टेट सबकी बता दी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये प्रेजेंट है इनके इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर तुम्हें बताना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in emission spectrum, number of spectral lines in the emission spectrum of this sample when all these atoms or ions return to the ground state. number of spectral lines निकालनी है when all these atoms or ions return to their ground state. क्या क्वेश्चन क्लियर है? चित्रांश निकाल लिया आंसर? यस सर। एक बार ऑप्शन भी लिख लेना। चित्रांश बोलिए मत अभी। 19, 20 बी का ऑप्शन, 16, 18। आयुष ने निकाल लिया, चित्राक्ष ने निकाल लिया। सर हो गया। कितना है आंसर? 20। 20। और कोई? दिव्यांश का 19। और कोई किसी निकाला है? चित्राक्ष बोल के आंसर है 19। 19। सर 18। और किसने निकाला है? 18। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आएगा पेपर में तो चांसेस कम है होने के। एक्सप्लेन करो ऊपर निष्ठा। सर ऐसे हो रहा है, n × n - 1/2 हो जाएगा, तो हाँ 5 × 4/2, क्योंकि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, तो 5 × 4/2 हाँ तो 10 आ रहा है। ऐसे फिर 4 × 3/2 करेंगे, फिर 6 आ रहा है। तो हाँ 3 × 2/2 3, टोटल फिर 19 आ रहा है। लेकिन हमें बोला है हीलियम प्लस है, तो फिर हाँ 2 से 1 जा रहा है, और वो किसके इक्वल होगा? वो हाइड्रोजन से 4 से 2 जा रहा है, तो फिर 18 आ रहा है। बहुत अच्छे निष्ठा, बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे निष्ठा। और किसी ने बताया? और किसी ने निकाला आंसर या किसी को समझ आ गया जो निष्ठा ने बोला है अभी? यस सर। सर तेरे को लेकिन समझ लिथियम प्लस है। चित्राक्ष, तेरे को कुछ समझ आ गया? वो क्वेश्चन जो कराया था, व्हाट वेवलेंथ इन द हाइड्रोजन एटम in the Balmer series from Na2 to 4 to Na2 to 2 will have the same wavelength for helium plus। याद आया कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। क्या ट्रांजिशन होती है हीलियम प्लस के अंदर कि इसकी वेवलेंथ सेम हो जाए, इसकी वेवलेंथ सेम हो जाए जो हाइड्रोजन एटम के लिए है? तो उसके लिए क्या करते थे? हीलियम प्लस है, याद आ गया कि नहीं है? हीलियम प्लस का क्या आता था? 1 से 2, याद आ गया कि नहीं है? यस सर। यानी हीलियम प्लस की जो एक ट्रांजिशन है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगी, इसीलिए उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ 10 आएगा आंसर। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मीन पांचवें शेल में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन चौथे शेल में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन थर्ड शेल में है। तो पांचवें शेल में यानी 5 × 4/2, चौथे में यानी 4 × 3/2, और तीसरे में यानी 3 × 2/2। तो यानी 19 आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस वैसे तो 19। इसलिए ऑप्शन कहते हैं जरूर देखना है, ऑप्शन अगर बहुत क्लोज है तो यहाँ से मार्क करना है। तो 19 आ गई, 19 में से एक कॉमन होगी हीलियम प्लस की और हाइड्रोजन की सेम आएगी वो, इसलिए 18 आंसर आएगा। क्या क्लियर हुआ ये? यस सर। निष्ठा के अलावा किसी ने निकाला था आंसर ये? नहीं निकाला किसी ने? चलो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। ये स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी निकालना है। देखो अगर टाइम हो जाएगा तो मैं बाद में बताऊंगा आंसर इसका, नहीं तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है। An electron initially present in
an excited state, लिख लेंगे जल्दी से, an electron initially present in excited state of hydrogen atom, इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहीं पे भी मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इज फर्दर एक्साइटेड टू अनदर लेवल बाय एन इंसिडेंट फोटोन, इसको एक्साइट कर दिया कहीं और बाय एन इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ली इसने और एक्साइट हो गया हायर स्टेट में, इट रिलीज 10 फोटोन्स व्हाइल रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, यहां से ये ग्राउंड स्टेट पे जब आता है तो 10 फोटोन्स रिलीज करता है, 10 फोटोन्स रिलीज करता है व्हाइल रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, out of which 7 has higher energy, out of which 7 has higher energy than incident photon, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, out of which 7 has higher energy than incident photon, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट था पहले, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट था इनिशियली, जो ये वाली स्टेट